जिंदगी में पहाड़ों की तरह एक बड़ी अजीब चीज होती है। आखिर तक चलते जाओ, उसके बाद में और चोटी दिखाई दे जाएगी। अभी इस पहाड़ पर पहुंचे, अगला पहाड़ और दिखाई देगा, ये तो बहुत छोटा, इससे आगे तो ये है। तो सारी जिंदगी सीढ़ियां चढ़ते रह जाओगे, आनंद मनाना भूल जाओगे। क्या करना है? एक एक पग पग पर और एक एक पल पल में आनंद और प्रसन्नता मनाते हुए जीना शुरू कर दो, तो आपको जीना आ गया और आप पर कृपा होनी शुरू हो गई। जो है, जैसा है, जिस तरह की स्थिति में है, उसका आनंद मनाओ। जो थाली में है ना, वो तो खा लो ना, उसका तो स्वाद लो। इधर उधर देख कर कहते ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, और माँ बाप कहते हैं भैया पहले ये तो खा। हम जो हमारे पास थाली में है उसका आनंद नहीं लेना चाह रहे हैं, और के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक एक पल का आनंद लेते हुए जीना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी, जीवन पूरा का पूरा आनंद से भर जाएगा। और अगर ये कर लो फिर खुशी मनाओ, ये भी हो जाए फिर खुशी मनाओ, ये कर लो तो फिर आनंदित हो जाओ। शर्तें लगाने से कोई खुश नहीं हुआ करता। खुशी तो बिना शर्त आती है और बिना कारण के आती है। ये मिले, ये चीज हो जिंदगी में तो खुशी आए। खुश होने वाले लोग बिना कारण के भी आनंदित रहते हैं। और जिन लोगों को आदत पड़ जाती दुखी रहने की, स्वभाव बन जाता है, उनको हंसने की बात सुनाइए आप, हंसेंगे नहीं, घूरते रहेंगे बहुत देर तक, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये भी कोई हंसने की बात है? फिर कौन सी बात हंसने की है भाई? आलतू बात पर हंसाना चाह रहे हो, क्योंकि आदत नहीं रही। और छोटे बच्चों को आप देखिए, खासतौर से टीन एज तक आप देखेंगे, टीन एजर तक सारा दिन खिल 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 खिल। माँ बाप कहते हैं कभी सीरियस हो जाए करो बेटा। अब कौन उनको समझाए माँ बाप को कि आगे की सारी जिंदगी सीरियस होने की पड़ी है, बस यही तो एक मौका है जो आनंद का है। और बात कुछ नहीं होती हंसने की, फिर भी हंसते हैं। और आपकी ज़िंदगी में कितनी भी हंसने की बात हो तब भी नहीं हंस पाओगे, क्योंकि उदास रहने की आदत पड़ गई। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, जब ये कहा परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन, परम पुरुष की प्राप्ति हो जाती है अर्जुन उसको जो अभ्यास योग के द्वारा निरंतर मेरे ध्यान में लगा रहता है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। वो परम पद क्या है? भगवान से जुड़ते ही वह सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, बाहर आपको रोल्स रॉयस कार नहीं मिलने वाले, लेकिन अपनी टूटी साइकिल पर भी रोल्स रॉयस से ज़्यादा का आनंद लेना शुरू कर दोगे जब आपको जीना आ जाएगा। छोटे से घर में भी आनंद मनाना आ जाएगा। जो आपके पास है उसमें ही इतने आनंदित हो जाओगे कि लोग कहेंगे ऐसा क्या खजाना है इसके पास। इसलिए कमाल यह है कि सेठ के घर में ढोल बजते हैं और पड़ोस में झुग्गी झोंपड़ी वाला नाचता है। वो कहता है फालतू में जब ढोल बज ही रहे हैं तो अपना क्यों बजवाने की जरूरत है, यहाँ डांस करते हैं खड़े होकर। वो नाच रहा होता है और सेठ जो है वो वहाँ हिसाब लगा रहा, ढोल वाले को इतने पैसे देने पड़ेंगे, बाजे वाले को इतने देने पड़ेंगे। वो खुशी नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों को तो हर समय यही लगता रहता है कि कहीं कोई मेरे पैसे ना ले लें। अमेरिका में एक उद्योगपति था, बहुत कंजूस था। उसके मित्र आकर उसको कहते रहते थे, भैया ज़्यादा ही आप टेंशन में रहने लग गए, नींद भी नहीं आती, थोड़ा खुश रहने की आदत बनाओ। क्या करें? बोले अपनों के साथ बैठो ना, हंसो बोलो, टीवी बंद करो, रेडियो बंद करो, दूसरी चीजें बंद करो, बस आपको आनंदित होना है।
और देखिए आनंदित होना है तो उन्होंने कहा जो भी आपके मनोरंजन के गैजेट है ना वो सब बंद करो, आपस में बैठो, पहले आपस में हंसो बोलो तो खुशी आएगी आपको। अब वो था हिसाबी किताबी आदमी, बोले तुम बताओ किसके साथ हंसूं? बोले बच्चे बहुत सही होते हैं, बच्चों के साथ हंसोगे बोलोगे तो 2 मिनट में कैसा भी उदास आदमी हो उसको ठीक कर देते हैं। वो बोला बहुत गड़बड़ बात कही आपने, बच्चों की तो आदत ही बहुत खराब होती है, सीधे पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, खर्च करना पड़ जाएगा, सस्ता सा काम बताओ कोई। उस आदमी ने कहा फिर पत्नी के साथ हंस बोल लिया करो। बोले ज़्यादा अगर इससे हंसने बोलने लग गए उसी समय जो है गहने वहने और कपड़ों की डिमांड शुरू हो जाएगी। ज़्यादा सिर पे चढ़ाना ठीक नहीं होता। अच्छा तो फिर नौकर चाकरों के साथ हंस लिया करो। बोले ये तो और भी बेकार की बात कही है, उनके साथ ज़्यादा ही आप फ्री हो जाओगे तो तनख्वाह बढ़ाने की बात करेंगे। बोले कोई पड़ोस वड़ोस वाला नहीं है। बोले पड़ोस की तो बात मत करो, अगर उनके साथ ज़्यादा फ्री हो जाओ तो उधार मांगने आ जाएंगे। उस बेचारे को हर पल यही लगे कोई मेरा कुछ ले ना ले, मेरा कुछ ले ना ले, कोई पैसा ले लेगा, बच्चे पैसा ले लेंगे, पत्नी पैसा ले लेगी। जीवन में आपकी खुशी से बढ़कर कीमती कुछ भी नहीं है, याद रख लीजिए। और जब आप जुड़ जाओगे ना उस परमात्मा से तो आपके भीतर तरंग आनी शुरू हो जाती है, आपको आनंदित रहने की तरंग आने लग जाती है। ध्यान में भी ये नियम है, भगवान का ध्यान करने बैठो ना तो ध्यान करते 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 आखिरी बिंदु जब आता है तो उसके बाद लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारी दुनिया सुखी हो, सबके लिए मंगल कामना करने के बाद फिर उस मालिक से प्रार्थना की जाती है क्या कि चारों ओर तेरा आनंद बिखरा हुआ परमात्मा, और तू कुछ और नहीं तो आनंद ही तो है, मैं तेरे आनंद स्वरूप का ध्यान करता हूँ, तो मेरे भीतर अपने इस आनंद रस को लेकर उतर और फिर सिर से सहस्रार चक्र से आनंद की किरणों को महसूस करना होता है। एक बार आंखें बंद करके देखिए, आप यहाँ बैठे हैं ना, थोड़ा माथा ढीला करो अपना और प्रेम से आंखें बंद करो। ये जो त्योरियां चढ़ा रखी ना इनको थोड़ा ढीला करिए आप, चेहरे पर शांति लाइए, एक गहरा सांस लेके छोड़ दीजिए, एकदम प्रेम पूर्ण हो जाए और मन मन में भगवान से कहिए हे प्यारे ईश्वर, मैं सबके मंगल कामना करता हूँ, सबका भला करना भगवान, सबके चेहरे पर खुशियाँ देना, सबके घरों में खुशहाली देना भगवान, सबके घर में रोजी रोटी देना, बीमार को स्वास्थ्य का वरदान देना, जिसके पास जिस चीज़ की कमी है भगवान उसकी कमी को पूरा कर देना। हे प्रभु सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब सुखी, सब निरोग, सब प्रसन्न रहे, दुनिया में कहीं दुख परेशानी ना हो, कहीं भय ना हो, चारों तरफ सुख शांति निर्भयता का वास हो। प्यारे ईश्वर मेरी कामना है। अब भगवान के आनंद स्वरूप को महसूस कीजिए। तो आनंद है, तेरा आनंद लेकर सूरज की किरणें धरती पर आती है, तेरा ही आनंद लेकर चंद्रमा अपनी सुनहरी प्यारी उन किरणों को लेकर आता है जो किरणें चांदनी बनकर इस धरती पर शांति बरसाती है। तेरा आनंद ही तो है परमात्मा जो फूलों में मुस्कुराहट बनकर खिलता है।
तेरे आनंद को पंछी मधुर कलरव के रूप में मिठास घोलते हुए चारों तरफ चहचहाते हैं। तारों के झिलमिलाते प्रकाश में तेरा ही तो आनंद है भगवान। अपने आनंद की किरणों को तो मेरे सिर पर वर्षा के फुहार की तरह बरसा। अब अपने सिर पर आनंद को महसूस कीजिए। मैं आनंदित हूँ, कृपा मुझ पर हो रही है। मेरा सिर आनंद की किरणों से भर गया। मेरे माथे पर आनंद की तरंगे आई हैं। यही आनंद की तरंगे गर्दन पर, चेहरे पर, आँखों में, होठों पर फैल रही हैं। मैं स्वयं को आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं मुस्करा रहा हूँ। मैं बहुत 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 हर्षित हूँ। इन आनंद की तरंगों को अपने कंधों पर अनुभव करिए, जैसे झूम रहे हों। अंदर से जैसे आवाज उठ रही है कि मेरे मन झूम, झूमो, हृदय तक लेकर आइए आनंद की तरंगों को। अब दोनों बाजुओं में, भुजाओं में आनंद की, मस्ती की तरंगे ले आइए। मैं मस्त हूँ, मैं आनंदित हूँ, मस्ती में हूँ। अब पूरे शरीर में आनंद को जाने दीजिए। आज मैं आनंद से भरपूर हूँ। पंछी की तरह उड़ान भर के अनंत आकाश में स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर विचरण कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, बहुत आनंदित। मेरी आँखों में आनंद है, मेरे चेहरे पर आनंद है, मेरे पूरे शरीर में आनंद की तरंगे हैं। मेरे चारों तरफ आनंद का वातावरण है। मैं आनंदित हूँ। और धीरे धीरे वापस लौटिए। अपने आनंद को आँखों में ले आएं। जमीन की तरफ देखिए। धीरे धीरे आँखें खोलें और मुस्कुराते हुए मुझे देखें। तो आखिर में होता है ना ये, जब ध्यान करने बैठते हैं तो उसके बाद फिर दुनिया को आनंद वाली दृष्टि से देखते हैं कि देखो बच्चे आनंद में खेल रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, नया दिन नया उजाला लेकर आया है, चारों तरफ आनंद है। मैं उस आनंद को अपनी तरफ खींचने वाला बन जाऊं, जैसे कोई गन्ने का पौधा मिठास खींच रहा हो, जैसे कोई फूलों के पौधे अपनी तरफ सौंदर्य को खींच रहे हों। मैं भी आनंद को खींच रहा हूँ, खिलखिलाने के लिए, आनंदित होने के लिए। तो ऐसे अपने को करना होता है। और जब ऐसे अपने आप को आप कर लेते हैं तो फिर आपको ध्यान ही नहीं होता आप कहाँ हैं। फिर तो आप बच्चों की तरह भूल जाते हैं कि आप अभी बड़े हो या छोटे हो। अपना बचपना बुला लोगे आप। और घर में कोई पति ज़्यादा ही आनंद में आ गया और गाना गाता हुआ छत से नीचे उतर रहा है, और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर अपने पत्नी के पास पहुंचा जहाँ किचन में थी वो, और गाना क्या गा रहा, पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में, और हाथ ऐसे ऐसे करे। पत्नी बहुत देर तक घूरते हुए देखती रही और बाद में बोली, जब जमीन पर आ जाए ना तो धनिया मिर्चें ले करके आ जाना।
वो वास्तविकता है, रियलिटी है। लेकिन मिर्चें भी लानी है तो मुस्कुराते हुए, कोई तो शहद भी लाता है तो ऐसे जैसे मिर्चें लगी हुई हैं। तो आप कुछ भी करें लेकिन आनंद मनाते हुए करना सीख जाएं तो फिर आपको जीना आ गया। तो भगवान के ध्यान में जानते ही आप उस चीज़ से कनेक्ट होते हैं जो परमात्मा में बहती है। परमात्मा में बहता है उसका आनंद, उसका अनंत प्रेम, उसकी पूर्ण शांति, उसकी वह निर्भयता की शक्ति जिससे आप निडर होकर दुनिया में विचरण करते हैं। तो करना क्या है? अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। अभ्यास, नाम जपने का अभ्यास, ध्यान में बैठने का अभ्यास, भजन पूजन करने का अभ्यास। अभ्यास नहीं छोड़ना। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये परफेक्शन लाती है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं। लेकिन ध्यान रख लेना, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उसी में परफेक्ट हो जाओगे। अगर चोरी की प्रैक्टिस करने लग गए ना, पक्के चोर हो जाओगे। तो अब आपको किस में परफेक्शन लानी है? परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए अभ्यास करना है। भक्ति की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए तो एक दिन परमात्मा के लाडले दुलारे प्यारे भक्त बन जाओगे कि अब भगवान दूर नहीं है, न आप उससे दूर हो। तो अभ्यास, प्रैक्टिस जो है परफेक्शन तो लाती है, लेकिन परफेक्ट होने का मतलब जिस भी तरह का अभ्यास करोगे उसी में परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको परफेक्ट होना है परमात्मा के आनंद से जुड़कर आनंदित रहने का, हर्षित रहने का, मोदित प्रमोदित रहने का, शांत प्रशांत रहने का आपको अभ्यास करना है। तो नियम बना लें हर दिन बैठने का, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते परमात्मा की स्मृति बनी रहे। और छोटी सी सिमरनी अपने पास रख लीजिए। जब आप स्मरणी रख लेते हैं ना, तो खाली बैठे हुए सिमरनी निकालो, जाप करते हुए चलने लग जाओ। क्योंकि किसी एक क्रिया से जुड़े रहोगे तो नाम चलता रहेगा। लोग काउंटर लेकर बैठते हैं, हाथ में एक काउंटर होता है ना, ऐसे अंगूठे से दबाते रहते हैं, उसमें नंबर आते रहते हैं। लेकिन उसके बजाय आप सिमरनी लीजिए, 27 मनकों की छोटी सी माला, उसको हाथ में पहन लीजिए। तो समझ लीजिए आपने हाथ में उसको पहना हुआ है तो परमात्मा का नाम आपने जिह्वा पर भी धारण किया, हाथ में भी परमात्मा का रक्षा कवच आ गया। चलते फिरते उसको जाप भी करते चले जाइए। 4 बार घुमा दिया, माला पूरी हो गई। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन, दिनांक 28 अगस्त 2026, समय प्रातः 10 बजे, स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भारत। संपर्क सूत्र: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन एवं कृष्ण पूजन, दिनांक 4 सितंबर 2026, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंदधाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भारत। संपर्क सूत्र: आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।